नमस्ते दोस्तों। चलिए आज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की दुनिया को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, पर इसको ऐसे सोचिए। जब पार्लियामेंट कोई कानून लिखती है तो जजेस उसका आखिर असली मतलब निकालते कैसे हैं? उनके पास एक खास लीगल डिकोडर्स टूलकिट होती है। तो आज हम उसी टूलकिट को खोलेंगे और उसके अंदर के एक-एक टूल को आराम से डिटेल में एक्सप्लोर करें। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक सवाल से, कानून बनाता कौन है। फिर हम समझेंगे कि स्टैट्यूट क्या होता है। उसके बाद हम मीनिंग और इंटेंट यानी अर्थ और इरादे के बीच का फर्क देखेंगे। और फिर आएगा हमारा मेन टॉपिक, वो 3 इंपॉर्टेंट टूल्स जो जजेस यूज करते हैं। और एंड में सब कुछ रिवाइज करने के लिए एक क्विक समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सेक्शन 1, लॉ कौन बनाता है। देखिए, इससे पहले कि हम कानून को इंटरप्रेट करना सीखें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसे बनाया किसने है। क्योंकि अक्सर जिसने कानून लिखा है उसका इरादा क्या था, वही पूरी पजल की सबसे इंपॉर्टेंट चाबी होती है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, इंडिया में कानून बनाता कौन है। आपके मन में शायद सबसे पहला जवाब पार्लियामेंट आया होगा, और आप गलत नहीं है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पावर असल में स्टेट के 3 अलग अलग हिस्सों यानी ऑर्गन्स में बटी हुई है। पहला है लेजिस्लेचर यानी हमारी पार्लियामेंट, जिसका सबसे बड़ा काम ही है कानून बनाना। इन्हें हम स्टैट्यूट्स या एक्ट्स कहते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूटिव यानी सरकार। इसका काम है उन कानूनों को लागू करना और जरूरत पड़ने पर ऑर्डिनेंसेस जैसे टेम्पररी कानून बनाना। लेकिन सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग रोल है जुडिशरी यानी हमारे कोर्ट्स का। जजेस नई कानून नहीं लिखते, लेकिन जब वो किसी मौजूदा कानून को इंटरप्रेट करते हैं तो उनके फैसले खुद कानून का एक सोर्स बन जाते हैं। जुडिशरी की इस पावर को समझने के लिए स्टेरे डेसिस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका सीधा साधा मतलब है जो फैसला हो चुका है उस पर टिके रहो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 में साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दे दिया तो देश के बाकी सभी कोर्ट्स को वो मानना ही पड़ेगा। जैसे कि पुत्तस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अब कोई भी हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट इसके खिलाफ नहीं जा सकता। इससे कानून में एक स्टेबिलिटी आती है। लेकिन आइए एक अहम बात समझते हैं। एक जजमेंट में लिखी गई हर एक लाइन बाइंडिंग कानून नहीं होती। यहां 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, रेशो डिसिडेंडी और ऑबिटर डिक्टा। रेशो डिसिडेंडी का मतलब है फैसले का कारण। ये वो कोर लीगल प्रिंसिपल है जिसकी वजह से जज ने केस का फैसला सुनाया। सिर्फ यही हिस्सा बाइंडिंग होता है। दूसरी तरफ है ऑबिटर डिक्टा, जिसका मतलब है बातों बातों में कही गई चीज। ये जज के साइड रिमार्क्स या हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स होते हैं। वो बाइंडिंग नहीं होते, पर हां उनकी पर्सुएसिव वैल्यू हो सकती है। चलिए इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक केस है जहां किसी का पालतू शेर भागकर किसी को जख्मी कर देता है। जज फैसला सुनाते हैं, जो लोग खतरनाक जंगली जानवर पालते हैं, अगर वो जानवर भाग जाए तो सारी जिम्मेदारी मालिक की होगी। ये है रेशियो डिसिडेंडी। ये अब एक बाइंडिंग कानून बन गया। फिर जज आगे कहते हैं, अच्छा अगर ये शेर की जगह कुत्ता होता तो शायद मालिक जिम्मेदार ना होता। अब ये जो कुत्ते वाली बात है, ये है ओबिटो डिक्टा, क्योंकि केस तो शेर का था। कुत्ते का जिक्र सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, कोई बाइंडिंग कानून नहीं है। तो आखिर एक जज का रोल है क्या? एक बहुत मशहूर जज लॉर्ड डेनिंग ने इसे खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा, एक जज कानून के कपड़े को बदल नहीं सकता, लेकिन अगर उस कपड़े पर सिलवटें हैं तो उन्हें ठीक कर सकता है, और करना भी चाहिए। मतलब जज कानून को दोबारा नहीं लिख सकता, पर अगर कानून की भाषा में कोई कमी या गैप रह गया है तो जज का काम है उन सिलवटों को दूर करना, ताकि कानून का असली मकसद पूरा हो सके। अच्छा, अब जब हमें जज का रोल समझ आ गया है तो चलिए उस चीज पर फोकस करते हैं जिसके साथ वो काम करते हैं। और ये हमें लाता है सेक्शन 2 पर, द रिटन लॉ। यानी आखिर ये स्टैट्यूट है क्या जिसे हम इंटरप्रेट करने की बात कर रहे हैं? देखिए, 2 तरह के कानून होते हैं, स्टैट्यूट लॉ और कॉमन लॉ। स्टैट्यूट लॉ वो है जो पार्लियामेंट बनाती है, जो हमेशा लिखा हुआ होता है एक एक्ट या कोड की फॉर्म में। दूसरी तरफ कॉमन लॉ जज मेड लॉ होता है, जो पुराने केसेस के फैसलों यानी प्रेसिडेंट्स पर बेस्ड होता है। और इंडिया में हायरार्की बिल्कुल क्लियर है। स्टैट्यूट लॉ हमेशा ऊपर रहेगा यानी सुप्रीम है। अगर कभी दोनों में टकराव हो तो हमेशा पार्लियामेंट का लिखा हुआ कानून ही माना जाएगा। और हाँ, स्टैट्यूट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं पॉडिफाइंग स्टैट्यूट्स, जो किसी एक टॉपिक पर सभी पुराने कानूनों और रिवाजों को एक कोड में डाल देते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट। फिर होते हैं कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स, जो एक ही सब्जेक्ट पर कई पुराने एक्ट्स को मिलाकर एक नया एक्ट बनाते हैं, जैसे CRPC।
कुछ कानून रिमीडियल होते हैं, जो समाज की किसी कमी को दूर करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मटर्निटी बेनिफिट एक्ट। और आखिर में आते हैं पीनल और टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, जो सजा देते हैं या टैक्स लगाते हैं। इन्हें हमेशा बहुत सख्ती से इंटरप्रेट किया जाता है। यह हमें लाता है सेक्शन 3 पर, मीनिंग वर्सेस इंटेंट। यहां हमें थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच का फर्क समझेंगे। हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कानून की दुनिया में इनके मतलब अलग हैं। इंटरप्रिटेशन का काम है शब्दों का सीधा साधा नेचुरल मतलब निकालना। सवाल होता है, शब्द क्या कहते हैं? यह तब होता है जब कानून की भाषा बिल्कुल साफ हो। लेकिन कंस्ट्रक्शन तब काम आता है जब भाषा साफ ना हो, यानी एम्बिगुअस हो। यहां सवाल बन जाता है, इन शब्दों का इस केस में लीगल इफेक्ट क्या होगा? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक पार्क के बाहर बोर्ड लगा है, नो मोटर व्हीकल्स। एक आदमी मोटरसाइकिल ले आता है। जज शब्दों को इंटरप्रेट करेगा। मोटरसाइकिल एक मोटर व्हीकल है, फाइन लगेगा। फिर एक डिसेबल्ड इंसान इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर आता है। टेक्निकली उसमें भी मोटर है। यहां जज रूल को कंस्ट्रक्ट करेगा। वो सोचेगा कानून का मकसद लोगों को तेज गाड़ियों से बचाना था, ना कि किसी डिसेबल्ड की मदद रोकना। तो कंस्ट्रक्शन के जरिए व्हीलचेयर को अलाउ कर दिया जाएगा। और अब हम आ गए हैं इस सेशन के दिल में, सेक्शन 4, द जजेस टूल्स। जब एक जज के सामने कोई ऐसा कानून आता है जिसका मतलब साफ नहीं है, तब वो अपनी टूल किट खोलते हैं। इस टूल किट में 3 सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, द लिटरल रूल, द गोल्डन रूल और द मिस्चिफ रूल। पहला टूल है लिटरल रूल। इसे प्लेन मीनिंग रूल भी कहते हैं। ये सबसे बेसिक और सबसे सख्त रूल है। ये कहता है कि कानून में जो शब्द लिखे हैं उन्हें उनके सीधे डिक्शनरी वाले मतलब से ही समझा जाना चाहिए। जज को इससे मतलब नहीं कि पार्लियामेंट का इरादा क्या था, बस इससे मतलब है कि उन्होंने लिखा क्या है, भले ही नतीजा थोड़ा अजीब क्यों ना लगे। इसका एक क्लासिक केस है फिशर वी बेल। एक दुकानदार ने अपनी दुकान की खिड़की में एक फ्लिक नाइफ रखा, जिस पर प्राइस टैग भी था। कानून कहता था कि ऐसे चाकू को ऑफर फॉर सेल करना क्राइम है। सवाल यह था, क्या खिड़की में डिस्प्ले करना एक ऑफर है? कोर्ट ने लिटरल रूल लगाया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ देखा, जिसके हिसाब से विंडो डिस्प्ले एक ऑफर नहीं बल्कि इन्विटेशन टू ट्रीट होता है। नतीजा, दुकानदार को नॉट गिल्टी पाया गया। बाद में पार्लियामेंट को ये लूपहोल बंद करने के लिए कानून बदलना पड़ा। तो इससे हमें यह समझ आता है कि लिटरल रूल कानून के शब्दों को सबसे ऊपर रखता है। अच्छा, तो क्या हो अगर लिटरल रूल से कोई बिल्कुल बेकार या अनर्थ रिजल्ट आ जाए? तब काम आता है हमारा दूसरा टूल, द गोल्डन रूल। ये रूल एक सेफ्टी वाल्व की तरह है। ये कहता है कि अगर शब्दों के सीधे मतलब से कोई अपसर्ड यानी बेहुदा नतीजा निकल रहा हो, तो कोर्ट उस मतलब को थोड़ा सा बदल सकती है, ताकि एक समझदारी भरा फैसला हो सके। इसको समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल केस है रीस सिक्सवर्थ। एक बेटे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया ताकि उसकी प्रॉपर्टी उससे विरासत में मिल जाए। मां की कोई वसीयत नहीं थी और उस वक्त का कानून साफ साफ कहता था कि प्रॉपर्टी इशू यानी बच्चे को मिलेगी। अगर हम सीधा मतलब देखें तो प्रॉपर्टी बेटे को मिलनी चाहिए थी, लेकिन यह तो बिल्कुल अन्याय है। कोर्ट ने गोल्डन रूल लगाया और कहा कि यह अब्सर्ड होगा कि कोई इंसान अपने ही जुर्म से फायदा उठाए। उन्होंने कानून में एक अनलिखा एक्सेप्शन डाल दिया कि कातिल को विरासत नहीं मिल सकती। गोल्डन रूल इस तरह से अन्याय होने से रोकता है। हमारा तीसरा और सबसे फ्लेक्सिबल टूल है मिसचीफ रूल। ये रूल 1584 के बहुत पुराने हेडन्स केस से आता है। ये रूल जज से कहता है कि वो सिर्फ शब्दों को ना देखें, बल्कि उस मिसचीफ यानी उस समस्या या कमी पर फोकस करे जिसे ठीक करने के लिए वो कानून बनाया गया था। यहाँ जज एक डिटेक्टिव बन जाता है जो कानून के असली मकसद को ढूंढने निकलता है। तो ये रूल यूज करने के लिए जज 4 सवाल पूछता है। पहला, इस कानून के आने से पहले क्या लॉ था? दूसरा, पुराने लॉ में ऐसी क्या मिसचिफ यानी क्या कमी थी जो ठीक नहीं हो पा रही थी? तीसरा, पार्लियामेंट ने इस नए कानून से क्या रेमेडी यानी क्या इलाज सोचा था? और चौथा, कोर्ट इस कानून को कैसे इंटरप्रेट करे ताकि वो इलाज लागू हो सके और वो मिसचिफ खत्म हो जाए। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है स्मिथ वी ह्यूज केस। एक कानून ने गली में खड़े होकर आवाज लगाना गैर कानूनी बना दिया था। इससे बचने के लिए कुछ महिलाओं ने अपनी बालकनी या खिड़कियों से ग्राहकों को बुलाना शुरू कर दिया। उन्होंने दलील दी कि वो टेक्निकली गली में नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हैं। कोर्ट ने मिसचीफ रूल लगाया। उन्होंने पूछा, इस कानून का मकसद क्या था? मकसद था सड़क पर चलने वाले लोगों को परेशानी से बचाना। क्योंकि उन औरतों के बालकनी से किए गए काम से भी वही परेशानी हो रही थी, कोर्ट ने उन्हें गिल्टी माना। यहां कानून के स्पिरिट को उसके शब्दों से ऊपर रखा गया। ठीक है, अब तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया। चलिए सबको एक साथ जोड़ते हैं एक क्विक रिवीजन में।
सेक्शन 5 द रिवीजन समरी। ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें तीनों रूल्स एक ही जगह कंपेयर किए गए हैं। तो देखिए, लिटरल रूल का फोकस है कानून के सख्त शब्दों पर और इसकी फिलॉसफी है पार्लियामेंट सुप्रीम है। फिर है गोल्डन रूल, जिसका फोकस है एब्सर्डिटी को रोकने के लिए थोड़ा बदलाव करना और इसकी फिलॉसफी है पार्लियामेंट बेहुदा कानून नहीं बनाती। और आखिर में मिसचीफ रूल, जिसका फोकस है कानून के असली मकसद पर, इस फिलॉसफी के साथ कि जिस समस्या के लिए कानून बना है उसे ठीक करो। और की केसेस हैं फिशर वी बेल, रीसिक्सवर्थ और स्मिथ वी ह्यूज। तो अगली बार जब आप किसी कोर्ट के फैसले के बारे में सुने तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, जज ने कौन सा टूल इस्तेमाल किया, क्या वो शब्दों पर गए या मकसद पर? आपका जवाब सब कुछ बदल देगा। चलिए अब 30 सेकंड में फटाफट रिवाइज करते हैं। लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी के फैसले बाइंडिंग होते हैं, इसे कहते हैं स्टेयर्ड डिसिसेस। फैसले का बाइंडिंग पार्ट होता है रेशो डिसिडेंडी और नॉन बाइंडिंग पार्ट होता है ओबिटर डिक्टा। जज का काम है कानून की सिलवटें ठीक करना। इंटरप्रिटेशन मतलब शब्दों का अर्थ और कंस्ट्रक्शन मतलब उनका लीगल इफेक्ट। 3 रूल, लिटरल यानी सीधा मतलब, गोल्डन यानी अगर मतलब अजीब लगे तो थोड़ा बदल दो, और मिसचीफ यानी कानून का असली मकसद देखो। दैट्स इट। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। धन्यवाद।